अस्सलाम वालेकुम साथियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ कुछ अहम मुद्दों पे बात करने वाला हूँ, जैसे कि सऊदी अरब के अंदर इन दिनों देखा जा रहा है कि कफाला सिस्टम को ख़त्म किया जा रहा है। जैसे कि पहले कफाला लेने के लिए कफील या कंपनी से परमिशन लेना होता था, और अगर वह परमिशन देती है तो ही आप दूसरी जगह दूसरी कंपनी या कफील के पास कफाला ले सकते थे। लेकिन ऐसा देखा जा रहा है कि सऊदी अरब की लेबर कानून में बदलाव किया जा रहा है, और इसी बदलाव के तहत कफाला सिस्टम में बहुत ही ढिलाई दी गई है, जिसकी वजह से कोई भी गैर मुल्की वर्कर, चाहे वो कफील के पास काम कर रहे हो या फिर कंपनी में काम कर रहे हो, तो उसे कफाला लेने में बहुत ही आसानी हो गई है। क्योंकि पहले कफाला लेने में कफील से परमिशन लेना होता था। अगर कफील आपका बोलता है कि हाँ आप दूसरी जगह कफाला ले ले, तो ही आप ले सकते थे, या फिर कंपनी आपको बोलती थी कि आप दूसरी कंपनी में कफाला ले लो तो ही आप ले सकते थे। लेकिन अब कीवा पोर्टल के जरिए आप अपनी मर्जी से अपना कफाला ले सकते हैं, किसी कफील के पास या फिर किसी कंपनी के पास। और मान लीजिए कि आपका कफील या कंपनी आपके ऊपर अगर हुरूफ भी लगाना चाहेगा, तो हुरूफ नहीं लगेगा। आपको 60 दिन का टाइम मिलेगा कि 60 दिन के अंदर आप किसी कफील या कंपनी के पास तनाजुल ले ले या फिर फाइनल एग्जिट चले जाए। और इसी में और एक अपडेट किया गया है कि अगर कोई भी कफील या कंपनी अगर आपको काम से अगर हटाना चाहेगा, तो उसे 60 दिन पहले आपको बताना होगा कि आपको टर्मिनेट किया जाता है, आपको काम पर से हटाया जाता है, ताकि आप 60 दिन के अंदर किसी दूसरी जगह पे दूसरे कफील के पास दूसरी कंपनी के पास अपना कफाला ले ले, अपना तनाजुल करवा ले। और इसी के साथ साथ एक बड़ी अपडेट सऊदी अरब से है, जहां पे बताया गया है कि चाहे वह डोमेस्टिक वर्कर हो या फिर कंपनी में काम कर रहा हो, तो उसे अपने इकामा को टेलीकॉम कंपनी के ऑफिस में जाकर के चेक करवाना होगा। क्योंकि इस वक्त बहुत ही ज्यादा फ्रॉड चल रहा है कि मान लीजिए कि किसी और के इकामा पे सिम लिया हुआ है और वह इंटरनेट यूज कर रहा है, कॉल यूज कर रहा है, और उसका बिल जिसका इकामा पे वो सिम है उसके पास जा रहा है। तो ये बहुत बड़ी धोखाधड़ी चल रही है सऊदी अरब के अंदर। आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि जो भी गैर मुल्की सऊदी अरब में रह रहे हैं और हो सकता है कि उनके इकामे के ऊपर कोई दूसरा आदमी सिम यूज कर रहा है, तो वह उसको बंद करवा सके, ताकि उससे जो नुकसान होने वाला है उससे वो बच सके। इसी के ऊपर एक घटना घटी है सऊदी अरब के अंदर की एक बंदा सऊदी अरब से अपने मुल्क वापस जा रहा था, और उन्होंने अपना टिकट पहले से बुक करा चुका था, और एग्जिट एंट्री वीजा लेकर के अपने कफील या कंपनी से जब एयरपोर्ट पे पहुंचता है, तो वहां पे उसे पता चलता है कि उसके ऊपर ट्रैवल बैन लगा हुआ है, और उसे बताया जाता है कि आपके ऊपर, आपके इकामे के ऊपर 1000 रियाल का फाइन है। अगर आप उस फाइन को चुका देते हैं तो ही आपके इकामे के ऊपर से ट्रैवल बैन हटेगा, आपके ऊपर से ट्रैवल बैन हटेगा और आप ट्रैवल कर पाएंगे। तो उस बंदे को पता चलता है कि उसके इकामे के ऊपर कोई दूसरा बंदा सिम लेकर के यूज कर रहा है, और उसका बिल उसके नाम पे आ रहा है। और ये भी बता दूं कि उस बंदे के सैलरी से 100-200 रियाल हर महीने कट रहा था, जिसके ऊपर वह ध्यान नहीं दे रहा था। लेकिन जब वह एयरपोर्ट पे पहुंचा और जब उसे पता चला, तो वह बंदा मोबाइली कंपनी के ऑफिस में जाता है, और वहां पे पता उसको चलता है कि उसके ऊपर 1000 रियाल का फाइन है, जिसकी वजह से मोबाइली कंपनी ने उसके ऊपर ट्रैवल बैन लगा दिया था। तो वह बंदा मोबाइली कंपनी को पेमेंट करता है, जो भी उसका ड्यू होता है, और पेमेंट होने के बाद वह बंदा वह सिम को भी बंद करवा देता है, जिसके बाद उसके ऊपर से ट्रैवल बैन हट जाता है, और वह बंदा अपने मुल्क ट्रैवल करता है। तो आप तमाम व्यूअर्स को मैं बताना चाहूंगा कि जो गैर मुल्की सऊदी अरब के अंदर रहते हैं, तो आप अपना इकामे को किसी भी टेलीकॉम कंपनी यानी जैन मोबाइल एचटीसी के ऑफिस में जा करके आप जांच कर ले, पता कर ले कि आपके ऊपर दूसरा कोई सिम यूज तो नहीं कर रहा है। जो सिम आप यूज कर रहे हैं उसके अलावा कोई दूसरा सिम आपके ऊपर तो नहीं है। अगर है तो उसको बंद करवा दीजिए, नहीं तो आपके साथ भी ऐसी घटना घट सकती है।
उम्मीद करता हूँ जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और अब तक जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि सऊदी अरब की अपडेटेड न्यूज का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, दीजिए मुझे इजाजत। फिर मिलते हैं अगली खबरों के साथ। अल्लाह हाफिज।